एक एक की बराबरी पे खड़ी है ये श्रृंखला। पहला मैच जीता वेस्ट इंडीज, दूसरा जीता इंग्लैंड ने। अब कौन जीतेगा तीसरा? द डिसाइडर एट ओल्ड ट्रैफर्ड। ये एक बड़ा सवाल। और 33 सेंचुरीज लगाई एलिस्टर कुक ने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट सेंचुरीज बाय एन इंग्लिश बैट्समैन। हु इज एट नंबर 2? बताओ बताओ। हैशटैग आकाशवाणी। अब आपको ये बिना गूगल के बताना है कि कौन है नंबर 2 पर। एलिस्टर कुक 33 मैंने बोल दिया है। अब जो भाई बड़े खिलाड़ी खेले हैं, मतलब माइक गैटिंग से गूज तक, फिर आर्थरटन, नासिर हुसैन, एंड्रू स्टॉस, माइकल वॉन्ड, माइकल ट्रेस्कॉथी, इतने सारे लोग खेले हैं और बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन खेले हैं। डेविड गार, जेफरी बॉयकॉट। तो कौन है जिसको दूसरे नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सेंचुरीज? द ओनली क्लू आई एम गोना गिव यू इज दैट इज नॉट, रादर ही वाज नॉट बोर्न इन इंडिया। इसके आगे नहीं बताऊंगा। इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्सीज लाइक फेवरेट चाइल्ड, पर अब नहीं बताऊंगा। अब इसके बाद गूगल मत करना, एंड में इसका आंसर देखना। अब इस मैच की बात कर लेते हैं कि देखिए आप ओल्ड ट्रैफर्ड से क्या उम्मीद करते हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड से क्योंकि बायस सिक्योर वो जो बबल बनाया होता है वो पे वहीं पर अगर मैदान पे एक होटल रहता है तो बड़ा सही रहता है। और ये ओल्ड ट्रैफर्ड में भी था है और वो साउथहैम्पटन में भी था। तो फिर जब वो दो जगह आपको वो मिल जाता है तो फिर आसानी से आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मैं हैरान हुआ वो इस बात से, अभी तक इस सीरीज में इस बात से हुआ हूँ कि पिच पे घास कहाँ है। क्योंकि अगर क्रिकेट हुई नहीं है तो इस पिच पे घास थोड़ी सी हरी होनी चाहिए थी। बट देन इट वॉजंट द केस। बट हैविंग सेड दैट, उस पाटे पिच पे 4 दिन मैच हो और 4 दिन के अंदर भी अगर आप मैच हार जाओ तो फिर वेस्ट इंडीज यू हैव मोर क्वेश्चंस टू आंसर। क्योंकि बहुत बढ़िया जगह पर थे। ऑनेस्टली टॉस आप जीत गए। टॉस जीत के आइडियली बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने फील्डिंग की, विच वॉज मतलब इनएक्सप्लिकेबल कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पर आपने किया और उसके बाद उसको लेने के देने पड़ गए। एंड में ज़रूर आपने पहला मैच चेस करते जीता, लेकिन चेस करते ना आजकल टीमें जीतती नहीं है यार, बहुत मुश्किल होता है। एक बार कर दिया बार बार नहीं होगा यार। तो पहले तो बैटिंग करनी चाहिए थी, बट दैट्स पुट दैट असाइड। लेकिन एक दिन पूरा बारिश में धुल गया यार, उसके बावजूद आप 20 विकेट गवा गए तो फिर प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू एड्रेस। बट कैन यू, डू यू हैव द पर्सनल? क्योंकि ये बड़ा सवाल आने वाला है कि क्या आपके पास उतने अच्छे बल्लेबाज हैं? मुझे लगता है कि समस्या है। क्योंकि जो आप उनके टॉप क्वालिटी, जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन देखते हो, उनकी फर्स्ट क्लास टेस्ट एवरेज देखते हो, आपको वो 30-40 के बीच में कहीं घूमते हुए नजर आते हैं। वो 50-60 वाला नहीं है यार। शे होप के बल्ले से रन नहीं निकले हैं और नहीं निकलेंगे तो फिर ये फंस जाएगी टीम। अब वहाँ मुझे लगता है कि एक समस्या इनके सामने खड़ी हो गई कि कैसे करेंगे बॉलिंग। शेनन गैब्रियल फर्स्ट मैच में मतलब अनबिलीवेबल, अनप्लेएबल, और दूसरे मैच में वो रडार ही नहीं था, कहीं कहीं वो तो जाती बॉलिंग। बेन स्टोक्स को मतलब पकड़ ही नहीं पा रहा है कोई। ये एक और कहानी है। तो इंग्लैंड आई थिंक इज फार बेटर प्लेस। आई थिंक दे आर इन द ड्राइवर सीट। एक की बराबरी पर जरूर है, लेकिन तीसरा टेस्ट मैच जीतने के चांसेस मुझे लगता है इंग्लैंड के ज़्यादा है। और टॉस जीते हारे, टॉस जीत के बैटिंग करो जो भी जीते, और कोशिश करो। अगर बारिश नहीं होती तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड विल बी विनिंग दिस टेस्ट मैच। पहले ही कह दिया वैसे। एनी हाउ सिलेक्शन इश्यूज रहेंगे इंग्लैंड के लिए, क्योंकि आपने एंडरसन को नहीं खिलाया था, आपने आर्चर अनअवेलेबल थे। अब इस मैच में आप उसको खिलाओगे, क्योंकि अगर आप रोटेट करते हो, ब्रॉड ने अच्छा किया, सैम करन ने ठीक ठाक काम किया, अब वोक्स को आप रखोगे, जाने दोगे, किस प्रकार के बॉलिंग अटैक के साथ अब उतरना चाहोगे? आई थिंक दीज आर क्वेश्चन दैट दे विल हैव टू आंसर। आई विल प्ले जोफ्रा आर्चर। आई मे स्टिल नॉट प्ले जेमी एंडरसन, पर आई विल प्ले जोफ्रा आर्चर फॉर श्योर। और क्योंकि पेस चाहिए रहेगी। जब वो बॉल ना, जो शाइन, जो सलाइवा जो हटा दिया है ना, इससे नुकसान ये हो रहा है। वो बीच में बॉल जो थोड़ा पुराना होता है स्विंग नहीं होता यार, नहीं हो रहा था वो जेम्स एंडरसन का साउथहैम्पटन में स्विंग। तो फिर अगर ऐसा ही रहना तो फिर यू नीड दैट एक्स्ट्रा पेस, जिसके चलते आप वो शाइन वाइन को भूल जाओ। So Jofra should be back in my opinion, but then will he? I don't know. So I'm actually picking my fantasy 11, जो मैं टीम अपनी बनाऊंगा उसके बाद खेलूंगा। अभी इस टीम के साथ सिर्फ एक कैविएट है, अभी टीम सुन लो। टॉस के ऊपर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो प्लीज मेक दैट नेसेसरी चेंज। आई एम पिकिंग शे होप एज माई विकेट कीपर। तो एक ही विकेट कीपर रखा है इस बार मैंने जॉस बटलर को नहीं रखा। उनका बल्ले के साथ फॉर्म में एकदम मजा नहीं आ रहा। देन आई हैव गॉट शैमरॉन ब्रुक्स, जो अपने ब्रुक्स को मेरे पास रखा है मैंने। रोरी बर्न्स को मैंने रखा है। मैंने सिबली को छोड़ दिया इस बार पे। सिबली मारेगा मुझे किस दिन मिलेगा तो, कि भाई कितने रन बनाओगे, पर वो नहीं है। ओली पोप है मेरी टीम में। जो रूट है, जो रूट को मैंने अपनी टीम का कप्तान बनाया। आई एम एक्सपेक्टिंग रन फ्रॉम हिम। आई हैव गॉट ब्लैकवुड इन माई टीम, जो फर्स्ट मैच के हीरो थे वो भी मेरी टीम में है। आई हैव गॉट रॉस्टन चेज। आई हैव लेट गो ऑफ जेसन होल्डर, पर मैंने रॉस्टन चेज को रखा है क्योंकि अभी पुरानी पिच है, यूज्ड पिच है, टर्न थोड़ा सा होगा, बल्ले से रन निकलने चाहिए। बेन स्टोक्स इज माय वाइस कैप्टन, सो कैप्टन इज रूट, माय वाइस कैप्टन इज बेन स्टोक्स। आई गॉट 3 फास्ट बॉलर्स इन स्टुअर्ट ब्रॉड, शेनन गैब्रियल फॉर दिस वन, एंड जोफ्रा आर्चर। अब इसमें जो नाम रह गए हैं उनमें एक तो सैम करन का नाम रह गया है,
अगर आपको मौका मिलेगा कि आर्चर ना खेलो तो आप उनको घुसा लेना फटाफट से। और बैटिंग के अंदर ज़्यादा बदलाव मैं करूँगा नहीं। वो क्रेग ब्रैथवेट के बारे में सोच रहा था, क्या उनको रख सकते हैं, क्या मैं जॉन कैम्बल को रख सकता हूँ, उनके बारे में मैंने सोचा ज़रूर। आई हैव गॉन विद दिस टीम। आई मीन मे और मे नॉट वर्क, बट देन वी शैल फाइंड आउट। अब जो ट्रिविया की बात है, जो सवाल आपने से मैंने पूछा था, देखिए 33 फॉर एलिस्टर कुक, राइट हैंडेड बैट्समैन, नाम है इनका केविन पीटरसन। पीटर्स ने 23 टेस्ट शतक लगाए हैं और इंग्लैंड के लिए एक बड़ी, कहते हैं, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस रही। थोड़ा सा वो साउथ अफ्रीका से आए थे, उनको क्रिकेट खेलनी थी इंग्लैंड के लिए, सो इट वर्कड, बट इवेंचुअली दैट रिलेशनशिप वेंट सावर। इंग्लैंड ने उनका फायदा उठाया, उन्होंने इंग्लैंड का फायदा उठाया, वट एवर हैपन, पर जो कहानी थी वो अच्छे से खत्म हुई नहीं अंत में। सो उनकी किताब में भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने, खैर। और वैसे ये तो पब्लिक नॉलेज में भी है कि केविन पीटरसन और इंग्लैंड जो थे वो कभी एक दूसरे के साथ, मतलब वो अच्छी कहानी बनी है। बट देन दैट्स व्हाट इट इज़। अभी आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है। और कल मैं पता है किसको लेकर आने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट धोनीज 2011 वाली जो वनडे की टीम है वर्सेस विराट कोहली 2020 की वनडे की टीम। इन दोनों टीम्स का अगर मैच कराया जाए तो कौन सी टीम जीतेगी, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। इट्स आल्सो इन द पोल्स, तो जरा पोल पे आप एक बार वोट भी डाल देना कि क्या लगता है आपको, धोनीज 2011 टीम और कोहलीज 2020 टीम। लेट्स फाइंड आउट।